हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन आपको रखना है। तो 3 तारीख के दिन और 4 तारीख के दिन जो है ना एकादशी का व्रत है। आप अपनी संपदा के अनुसार जिस तरह से देखिए, आप एकादशी का व्रत इतने सालों से करते चले आ रहे हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कुछ लोग जो है ना आखिरी दिन की एकादशी का व्रत करते हैं, कुछ लोग पहले दिन की ही एकादशी का व्रत कर लेते हैं। तो जैसे देखिए आप करते चले आ रहे हैं, उस हिसाब से आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। 2 दिन जो है ना एकादशी का व्रत है, 3 तारीख के दिन और 4 तारीख के दिन। तो 2022 में जो है ना 2 एकादशियां हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लें। हमारे यहाँ पर जो है ना 4 तारीख के दिन यानी रविवार के दिन जो है ना एकादशी का व्रत पंडित जी करने वाले हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मैं जो है ना एकादशी के व्रत में जो है ना तुलसी के वृक्ष के नीचे पूजा करती हूँ। और तुलसी के वृक्ष के नीचे अगर आप एकादशी के व्रत में पूजा करते हैं तो इसका जो है ना आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। मैं यहाँ पर तुलसी के वृक्ष की पूजा करने के बारे में नहीं बता रही हूँ। तुलसी के वृक्ष के नीचे आपको भगवान की पूजा करनी है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तुलसी के वृक्ष के नीचे हल्दी से लीप लिया है। आप यहाँ पर गाय के गोबर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर गाय का गोबर अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। मैंने नीचे पटा बिछाया है, पीले कलर का वस्त्र बिछा लिया है। उसके बाद लिया है मैंने एक कांसे का कटोरा भगवान को स्नान करने के लिए। अगर आपके पास कांसे का कटोरा नहीं है तो आप पीतल के बर्तन का भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अगर पीतल और कांसे के बर्तन अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर स्टील के बर्तनों का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बर्तन आपको ऐसे लेने हैं जो आप अपने स्वयं के यूज़ में नहीं लेते हो, वैसे बर्तन लेने हैं आपको। इसके बाद ले लिए हैं मैंने ताज़ा ताज़ा फूल अपने बगीचे से। सर्दियों का मौसम है यानी गुलाब का सीजन इस समय जो है ना चल रहा है। तो हमारे बगीचे में बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल लग रहे हैं। तो यही फूल जो है ना मैं अपने ठाकुर जी को अर्पित करूँगी। तो मैंने जो है ना कांसे के कटोरे में सबसे पहले आपको चंदन से जो है ना स्वास्तिक बना लेना है। आप चाहे तो श्री हरि का यहाँ पर कोई भी मंत्र भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है जैसा आप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर केवल स्वास्तिक बना रही हूँ चंदन से। आप यहाँ पर हल्दी का भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। और ये पूजा जो है ना आपको सुबह के समय करनी है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं। जिस दिन आप व्रत करने वाले हैं, अगर रविवार के दिन करने वाले हैं तो रविवार के दिन आप जल्दी उठकर सुबह जल्दी स्नान कर ले। और स्नान करने के बाद जो है ना आपको इस तरह से तुलसी के वृक्ष के नीचे पूजा करनी है। काफ़ी लोग जो है ना रविवार के दिन और एकादशी के दिन जो है ना तुलसी का पूजन नहीं करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर तुलसी के पूजन के बारे में आपको नहीं बता रही हूँ। तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठकर आपको पूजा करनी है भगवान की। तो यहाँ पर हमने अपने छोटे से लड्डू गोपाल को कटोरे में कांसे के कटोरे में जो है ना विराजमान कर लिया है। और एकादशी का व्रत जो है ना श्री हरि का व्रत है। तो हर एक एकादशी के व्रत में जो है ना श्री हरि के अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है। अब देखिए हर घर में श्री हरि के अलग अलग रूप तो नहीं हो सकते। काफ़ी सारे घरों में बहुत कम मात्रा में जो है ना पूजन किया जाता है। तो लड्डू गोपाल ऐसे भगवान है जो कि हम सबके घर में ज़्यादातर आपको विराजमान मिल जाएंगे। तो केवल लड्डू गोपाल का जो है ना आप हर एकादशी में जो है ना पूजन कर सकते हैं। तो बस हम यहाँ पर थोड़ी सी तिली और फूल लेकर जो है ना उनका मन में ध्यान करते हुए जो है ना उनको इस तरह से अर्पित करेंगे। भगवान का मन में ध्यान करने के बाद हम करवाएंगे भगवान को स्नान। तो मैंने शुद्ध जल ले लिया है और शुद्ध जल को जो है ना हमने शंख में भर लिया है। अगर आपके पास शंख नहीं है तो केवल जो है ना आप तांबे के लोटे से भी जो है ना भगवान को स्नान करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए भाव की प्रधानता जो है ना सबसे अधिक होती है। अगर शंख है तो केवल आप शंख से जो है ना स्नान ज़रूर करवाएं। यहाँ पर जो है ना हमने शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद करवाएंगे कच्चे दूध से स्नान। तो आप चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। आप चाहें तो पंचामृत की 5 अलग अलग चीज़ों से भी जो है ना भगवान को आज के दिन स्नान करवा सकते हैं। तो देखिए जैसे आपके पास सामान है, जैसे आपके पास स्थिति परिस्थिति है, जैसा आपके पास समय है, उस हिसाब से जो है ना पूजा को कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कच्चे दूध से स्नान करवा दिया। इसके बाद हमने शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। स्नान करवाने के बाद हम अपने छोटे से लल्ला का जो है ना अंग पोषण करने के बाद उनकी इत्र से जो है ना बढ़िया सी मालिश करेंगे। इस समय हल्की हल्की धूप खिली हुई है तो हम आराम से बढ़िया से जो है ना उनकी अच्छे से सेवा करेंगे। सुगंधित इत्र से आप भगवान की मालिश ज़रूर किया करें। इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का ये सबसे बढ़िया उपाय है इत्र से मालिश करना। हमेशा आपको अपने वीडियोज़ में मैं दिखाती रहती हूँ। इसके बाद जो है ना बस भगवान को हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। लंगोटी पहना दीजिए। अगर
और इस तरह की पैंटी अगर आजकल जो चल रही है उनको भी आप पहना सकते हैं। तो जैसे देखिए आपके पास सामान हो उस हिसाब से आप भगवान का श्रृंगार जरूर करें। इस एकादशी में तुलसी के पत्तों का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। तो तुलसी के जो सूखे पत्ते हैं उनको आप कपट छान करके, मतलब कपड़े में छान कर उनका पेस्ट बनाकर जो है ना आज के दिन आपको स्नान करना चाहिए। कहा जाता है इस तरह से स्नान करने से आपका तन और मन दोनों ही शुद्ध होते हैं और सभी मोह माया से जो है ना आपको मोक्ष प्राप्त होता है। तो इस तरह का उपाय जो है ना आज के दिन आप कर सकते हैं अगर आपके पास सूखी तुलसी के पत्ते हैं तो। और इस तरह का सूखी पत्ती का जो पेस्ट होता है ना वो आपको मार्केट में शायद मिल जाएगा, पाउडर जो होता है। और इसके बाद हमने देखिए भगवान को अच्छे से श्रृंगार कर लिया है। आसन के लिए जो है यहाँ पर जो है ना हम तिली और फूलों का आसन जो है ना हम भगवान को देंगे। तो इस तरह से फूल बिछा दीजिए, तिली बिछा दीजिए भगवान के आसन के लिए। देखिए हमारे भगवान जी जो है ना यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं और कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारे भगवान को कभी किसी की नज़र ना लगे, बस ऐसा लगता है कि भगवान आज जाना सुंदर लग रहे हैं। तो उस दिन जो है ना आप अपने भगवान के कान के पीछे जो है ना काला टीका लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। हर पूजा में सबसे पहले आप दीपक को प्रज्वलित आप जरूर करें, चाहे मैं आपको दिखा पाऊँ ना दिखा पाऊँ, लेकिन सबसे पहले पूजा में जो है ना दीपक ही जलाया जाता है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर भगवान को चंदन लगाएंगे। आप कोई सा भी चंदन यूज़ कर सकते हैं, मैं भी अलग अलग तरह का यूज़ करती रहती हूँ। तो आजकल हाथ में घिसने वाला चंदन मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बस इनको ही जो है ना हम माथे पर लगा देंगे इस तरह से। और तिली हर एकादशी के व्रत में ज़रूर चढ़ाई जाती है, आपको तिली ज़रूर चढ़ानी है। आप चाहे तो काली तिली चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो सफ़ेद तिली चढ़ा सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध है। चावल एकादशी के व्रत में एकदम निषेध माने जाते हैं। एक दिन पहले से ही जो है ना आपको चावल नहीं खाने होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। धूप और दीप दिखा दें। तो इस तरह से जो है ना बिल्कुल सरल सिंपल तरह से आप पूजा ज़रूर करें एकादशी के व्रत में। आप चाहे तो व्रत करते हो या ना करते हो, लेकिन पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए, चाहे आप एकादशी का व्रत करें या ना करें। और जो लोग करते हैं उनके लिए तो पूजा कंपलसरी होती है, उनको ज़रूर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद चढ़ाएंगे हम फूल, चढ़ा दीजिए। माला है तो माला आप चढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो मुझे इस गुलाब के फूलों पे तो समझ लीजिए मेरा दिल आ गया था, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। इनकी खुशबू जो है ना बहुत अच्छी है हमारे घर के गुलाबों की, बिल्कुल जो है ना सुगंधित, मतलब छत जो है ना एकदम महक उठती है इन गुलाबों से। बस हमने फूल चढ़ा दिए हैं। इसके बाद जो है ना फल चढ़ा दीजिए आप, जो भी आपके यहाँ पर इस मौसम में फल आते हैं। जैसे कि आजकल अमरूद बहुत आ रहे हैं, तो आप अमरूद का भोग लगा सकते हैं। अमरूद जो है ना मंदिर में भी जो है ना आप दान कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अमरूद इस समय नहीं थे तो मैंने जो है ना सेव भगवान को अर्पित कर दिए हैं। जैसे देखिए स्थिति परिस्थिति हो उस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन इस एकादशी में जो है ना तुलसी का महत्व सबसे ज़्यादा है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। फल चढ़ा दीजिए, इसके बाद आप भोग लगा दीजिए। माखन मिश्री का भोग जो है ना आज के दिन आप लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे लड्डू गोपाल को माखन मिश्री बहुत पसंद है। इसके बाद जो है ना आपको एकादशी के व्रत की कथा का भी पूजन करना है। तो चंदन और तिली लगाकर जो है ना एकादशी के व्रत की आप कथा का जो है ना पूजन कर लीजिए। पूरी कथा आप ज़रूर पढ़िए। अपने सीधे हाथ में तुलसी की मंजरी और थोड़ी सी तिली, फूल और दक्षिणा रखकर जो है ना आपको पूरी कथा पढ़नी है। जब आपकी कथा समाप्त हो जाए तो तुलसी की मंजरी, तिली और फूल और दक्षिणा जो है ना भगवान पर आपको अर्पित कर देने हैं। और दक्षिणा को जो है ना आप किसी को बाद में दान कर सकते हैं। आप चाहे तो मंदिर में दान कर दीजिए, आप चाहे तो अपने किसी पूजनीय ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। तो जैसे देखिए आपकी सुविधा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको तुलसी और तिली से जो है ना भगवान का अर्चन करना है। तो भगवान का अर्चन आप अगर एकादशी वाले दिन करते हैं तो इसका आपको अनंत गुना फल मिलता है। वैसे तो देखिए अर्चन 108 बार किया जाता है। अब देखिए 108 की पत्तियां तुलसी की और 108 मंजरी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो केवल आप 11 बार जो है ना तुलसी की मंजरी और थोड़ी सी तिली जो है ना भगवान पर इस तरह से भगवान का अर्चन आप ज़रूर करें। कम से कम 11 बार आपको ज़रूर करना है, विशेष महत्व रहता है। देखिए तुलसी अगर आप भगवान पर तिली और तुलसी अगर 11 बार भी चढ़ा देते हैं ना तो इसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपको करना है। और हाँ, एकादशी वाले दिन और रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन जो है ना तुलसी हमें नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप 1-2 दिन पहले तुलसी तोड़ कर रख लें और इस तरह से आप जो है ना भगवान का अर्चन जो है ना ज़रूर कर लें। बोलने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। बस इस तरह से आपको पूजा करनी है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। बस इस तरह से आप पूजा करें। उसके बाद जो है ना आज की एकादशी में जो है ना बेल पत्र का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो बेल पत्र का फल आप खा सकते हैं फलार में। तो ये सीजन में बेल पत्र बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो आप देख लें अगर आपको मिल जाए तो आप खा सकते हैं। अगर ना मिले तो आप केवल
केवल फरार कर लीजिए और उसमें तुलसी का पत्ता आप ज़रूर डालें और उसको जो है ना ग्रहण आप ज़रूर करें, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, इस तरह की तुलसी की मंजरी को चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मोक्षदा एकादशी के व्रत में तुलसी की मंजरी का महत्व सबसे ज़्यादा माना गया है। इसके बाद करनी है आपको आरती। आप चाहें आरती कपूर से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो घी के दीपक से भी कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा है, जैसे आपकी सुविधा हो उस हिसाब से कर ले। छत पर चल रही है बहुत तेज़ हवा, डर लग रहा था मन में कहीं ना कहीं कि ये दीपक जो है ना बुझ ना जाए तो बस इस तरह से जो है ना आपको आरती करनी है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बहुत मन से और बहुत मेहनत से जो है ना हम आपके लिए सारे वीडियोस लेकर आते हैं। और आरती करते समय आप श्री हरि की कोई भी आरती जो है ना इस समय आप गा सकते हैं, जो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रिय लगती है आरती। देखिए हर किसी की एक ना एक आरती तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है, तो मेरी भी बहुत फेवरेट एक आरती है, कभी आपको गाकर सुनाऊंगी। आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है लेकिन लगता है कि आपको सुनाना चाहिए तो ज़रूर सुनाऊंगी। बस इसके बाद जो स्नान का जल है उसको आप किसी भी वृक्ष में डाल दें। इस तरह से डालना है कि ये जल जो है ना किसी के पैरों में ना लगे। वीडियो को बस यहीं समाप्त करूंगी। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।